आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की टीम आज पहुंची रांची। 30 मई को रांची में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ होगी अहम बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे का होगा निर्धारण। शराब घोटाला में एसीबी आज विनय चौबे के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रही है पूछताछ। दोनों सीए पर शेल कंपनियों के खाता को संभालने का आरोप। कोविड संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रिम्स के डेंगू वार्ड में 20 बेड रिजर्व। मेडिसिन विभाग के ओपीडी में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कल से 12 जून तक चलाएगा अभियान। राज्य के सभी 24 जिलों में किसानों के द्वार तक पहुंचेगा वैज्ञानिकों का दल। और झारखंड की नायशा सरकार ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड राष्ट्रीय प्री योग ओलंपियाड में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। 16वें वित्त आयोग की टीम आज रांची पहुंची। 4 दिवसीय दौरे के क्रम में टीम रांची के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। आयोग 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के बंटवारे का निर्धारण करेगी। आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। टीम कल देवघर में और 30 मई को रांची में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद राज्य सरकार के साथ भी बैठक होगी। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ शुरू कर रही है। सीए धनंजय सिंह और उपेंद्र शर्मा को एसीबी ने पूछताछ के लिए सोमवार को नोटिस जारी कर बुलाया था। दोनों सीए पर शेल कंपनियों के खातों को मैनेज करने का आरोप है। राज्य में कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रिम्स प्रशासन ने इसकी जांच और इलाज के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रिम्स प्रबंधन ने मेडिसिन विभाग के ओपीडी में कोविड स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्शन का इंतजाम किया है। वहीं डेंगू वार्ड के 20 बेड को कोविड संक्रमित सामान्य रोगियों के लिए आरक्षित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को प्रणाम करता है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि के रूप में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने नेफा के तवांग सेक्टर में एक पलटन का नेतृत्व किया। यह पलटन बमला अक्ष पर टोंगपेंगला क्षेत्र में एक रिज पर रणनीतिक स्थिति में था। 20 अक्टूबर को सूबेदार सिंह की पलटन ने मैकमोहन रेखा के पार एक चीनी सैन्य निर्माण देखा, जो आने वाले दिनों में होने वाली किसी हमले का संकेत था। 23 अक्टूबर की सुबह चीनियों की 3 टुकड़ियां, जिसमें हर टुकड़ी में 200 सैनिक शामिल थे, उन्होंने तोप और मोर्टार से एक बड़ा हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भी सूबेदार सिंह की पलटन ने जबरदस्त जवाब देते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे धकेल दिया। हमले में सूबेदार जोगिंदर सिंह की जांघ घायल होने के बावजूद वे अपनी पलटन के साथ डटकर खड़े रहे और अपने सैनिकों को प्रेरित करना जारी रखा। जब दुश्मन की ओर से अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला हुआ, तब सूबेदार सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था और कुछ ही लोग बचे थे। तब उन्होंने एक मशीन गन से दुश्मन पर वार कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। जब स्थिति और बिगड़ गई तो उन्होंने और उनके शेष सैनिकों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया, जिसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रांची के 19 प्रखंडों में 1614 गृहरक्षकों की बहाली होगी। इनमें 810 पुरुष और 804 महिलाएं शामिल हैं। इस संबंध में जिला स्तरीय भर्ती कमेटी ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदकों की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 19 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदकों को आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। ग्रामीण गृहरक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास और शहरी के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी होगा।
टाटानगर से 2 नए पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने को मंजूरी मिल गई है। ये ट्रेनें टाटानगर से चाकुलिया और टाटानगर से चाईबासा के लिए चलेंगी। इन ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। टाटानगर चाकुलिया मेमू ट्रेन टाटानगर स्टेशन से सुबह 11 बजे रवाना होगी। जल्द ही सांसद विद्युत वरण महतो इसका उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक राज्य के सभी 24 जिलों में किसानों के द्वार तक पहुंचेंगे। कृषि को ज्यादा लाभकारी बनाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय की पहल पर कल से राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। BAU के कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों के अलावा विश्वविद्यालय से लगभग 40 वैज्ञानिकों को शामिल कर अलग अलग टीम बनाई गई है, जो राज्य के सभी जिलों में पहुंचेगी। हर टीम प्रतिदिन 2 स्थानों पर जाएगी। हर स्थान पर 200 से 300 किसानों के साथ संवाद स्थापित करेगी। लोहरदगा जिले में कृषि विभाग द्वारा बीज दिवस मनाया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी ने फसलों के बीज को संरक्षित करने के महत्व को बताया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कृषि विभाग द्वारा बीज दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बीज दिवस के महत्व एवं इसे मनाने के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस तरह बीजों को उत्पादन करने के उपरांत अगले ऋतु में लगाने हेतु सुरक्षित रख लिया जाता था, उसी प्रकार हमें भी फसलों के बीज को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि बहुत से फसलों की मूल प्रभेद की बीज लुप्त होती जा रही है। इसके संरक्षण का हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर सहायक निदेशक के द्वारा अपने पारंपरिक बीजों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। 56 वर्ष की उम्र में मैट्रिक परीक्षा सेकंड डिवीजन से पास कर अपने माथे से अंडर मैट्रिक होने का कलंक मिटा लिया है। गंगा उरांव खूंटी सदर प्रखंड के कालामाटी गांव निवासी एवं DSE कार्यालय में दैनिक वेतन पर चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। उसने बिरसा उच्च विद्यालय चलागी खूंटी से परीक्षा दी थी। 2-3 साल से हम लोग को सरकारी परमानेंट होने का था, तो मैट्रिक पास नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग रुके हुए थे। फिर गरीबी के कारण हम मैट्रिक नहीं लिख सके थे, तो मैं इस प्राइवेट स्कूल में लिखे और पास किए। रामगढ़ के उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी मांगी। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच आज घरेलू बेंचमार्क सूचकांक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में उपभोक्ता सामान और ऑटो सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 204 अंक की गिरावट के साथ 81,347 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 58 अंक गिरकर 24,769 पर था। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 88,600 रूपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रूपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज अगले 3 घंटों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। झारखंड के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची जिले में छिटपुट बारिश हो रही है। वहीं 30 मई को गिरिडीह, धनबाद, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में भी भारी बारिश की संभावना है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर की छात्रा नायशा ने देहरादून स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी में आयोजित CISCE राष्ट्रीय प्री योग ओलंपियाड में अंडर 17 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि के साथ नायशा को जून में कन्याकुमारी में आयोजित होने वाले NCERT राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में CISCE बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वें वित्त आयोग की टीम आज पहुंची रांची। 30 मई को रांची में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ होगी अहम बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे का होगा निर्धारण।
शराब घोटाला में एसीबी आज विनय चौबे के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रही है पूछताछ। दोनों सीए पर शेल कंपनियों के खाता को संभालने का आरोप। कोविड संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रिम्स के डेंगू वार्ड में 20 बेड रिजर्व। मेडिसिन विभाग के ओपीडी में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कल से 12 जून तक चलाएगा अभियान। राज्य के सभी 24 जिलों में किसानों के द्वार तक पहुंचेगा वैज्ञानिकों का दल। और झारखंड की नायशा सरकार ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड राष्ट्रीय प्री योग ओलंपियाड में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।